अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के 6 लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, यानी कि आपके पास कुल अफादा और मुख्तसम अफादा में जो तल्लक पाया जाता है वो कौन सा होता है। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मंजूर ताज चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, हमने एक सिंपलिसिटी के लिए हमने एक टेबल लिया है जिसमें आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एप्पल लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट में मिड में आपके पास मार्जिन यूटिलिटी है और सबसे राइट पे आपके पास टोटल यूटिलिटी दी हुई है। तो मार्जिन यूटिलिटी की डेफिनेशन यही है कि आप जब किसी चीज़ का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो आपकी यूटिलिटी पहले कम होती है, फिर वो सिफर होती है, फिर वो माइनस हो जाती है। तो हमने सेकंड कॉलम में, इस कॉलम में हमने यूटिलिटी को नेक्स्ट में यूनिट में ऐड किया, फिर 4 किया, फिर 0 किया, फिर माइनस किया, फिर 4 किया। अब इसके बाद हमने मार्जिनल से टोटल यूटिलिटी बनाई है। मार्जिनल में देखें, पहला यूनिट आपने इसी तरह से रखा है। मार्जिनल के पहले दोनों यूनिट्स को ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 10 + 8, ये आपके पास हो जाएगा 18। अब 18 में आप 4 को ऐड करें, आपके पास हो जाएगा टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 22। 22 में आप 0 को ऐड करें, आपके पास हो जाएगा 22। 22 में से आप माइनस करें 2 को तो आपके पास 20 रह जाएगा। 20 में से माइनस करें 4 को, आपके पास रह जाएगा 16। यानी कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी दी जाए तो आप टोटल बना सकते हैं, और अगर टोटल दी जाए तो आप इससे मार्जिनल भी बना सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी, यानी कि हर एक यूनिट में नेक्स्ट यूनिट को आप ऐड करें तो आपके पास टोटल यूटिलिटी बन जाती है। और अगर टोटल यूटिलिटी दी जाए तो आपने टोटल यूटिलिटी में से हर वैल्यू में से नेक्स्ट वैल्यू को माइनस करें, यानी कि 10 आप एज इट इज़ लिखें। 18 में से 10 को माइनस करें, आपके पास 8 आ जाएगा। 22 में से 18 को माइनस करें 4 आ जाएगा। 22 में से 22 को माइनस करें तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद आप 16 में से 20 को माइनस करें तो आपके पास -4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के दरमियान कुछ तल्लक पाया जाता है। तल्लक कौन सा है हम देख लेते हैं। पहला, सबसे पहले इसके जो तल्लक पाया जाता है वो ये है कि आप देखें, पहले यूनिट पे दोनों यूटिलिटीज़, दोनों आपके पास अफादा वो सेम हैं। यानी कि मुख्ततम अफादा और कुल अफादा एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये इसका पहला इसका तल्लक है। दूसरा तल्लक अगर आप इसमें से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक मुख्ततम अफादा मुस्बत रहता है कुल अफादा बढ़ता रहता है। आप यहाँ पे देखें, मुख्ततम अफादा आपके पास ये 10 8 4 0, जब तक ये आपके पास ये मुस्बत रहा है 4 से ऊपर ऊपर 10 8 4 तक, तो कुल अफादा आपका बढ़ रहा है। 10 से 18 पे गया, 18 से 22 पे गया। ये दूसरा इसका रिलेशन है, यानी कि जब तक मुख्ततम अफादा ये मुस्बत रहता है कुल अफादा बढ़ता रहता है। इसके बाद जो तीसरा इसका रिलेशन बनता है वो ये है, वो यहाँ पे दिया गया है कि जब मुख्ततम अफादा सिफ़र हो जाता है तो कुल अफादा ज़्यादा ज़्यादा होता है। मुख्ततम अफादा ये देखें, जब वो सिफ़र पे हुआ तो कुल अफादा आपका 22 पे हुआ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। जब मुख्ततम अफादा सिफ़र पे होता है तो कुल अफादा आपका ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और लास्ट पे आपके पास ये है, लास्ट रिलेशन ये है कि जब आपका मुख्ततम अफादा मनफ़ी होने लगता है तो कुल अफादा गिरने लगता है। हम देख लेते हैं, जब आपका ये मुख्ततम अफादा है ये मनफ़ी होना शुरू हुआ तो कुल अफादा आपका गिरने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक्स की डिस्कशन, जिसमें हमने इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्कस करना था। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।